हेलो प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथमस्ती विथ हल्के सर में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध, उससे संबंधित दो फार्मूले, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। जब हम शून्यक निकालने के बाद सत्यता की जाँच करते हैं तब ये फार्मूले दोनों लगते हैं। शून्यकों का योग बराबर माइनस यक्स का गुणांक बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक, और जो शून्यकों का गुणनफल है उसमें अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक है ना। ये दो फार्मूले हैं जिसके सहायता से हम शून्यक निकालने के बाद उसकी जांच करते हैं। और हमने कल उदाहरण नंबर 2 करवाया था, जिससे आप लोगों को आसानी से समझ में आया होगा, आशा करता हूँ। बच्चों, आज की क्लास में हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की ओर। हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 है एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य ज्ञात करना है और शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो बच्चों, हमने आप लोगों को कल एक प्रॉपर वे में बताया था शून्य कैसे ज्ञात करते हैं और शून्य की ज्ञात करने के बाद उसकी सत्यता की जांच कैसे करते हैं, इसके बारे में बताया था। तो बच्चों, हम चलते हैं शून्य कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए बताते हैं। तो लिखेंगे शून्यक के लिए यक्स स्क्वायर माइनस 3। बच्चों, ये हमारा बहुपद में है। जब हम 0 लगा देंगे तो हमारा द्विघात समीकरण बन जाएगा। ठीक, अब यक्स स्क्वायर माइनस 3 को पश्चांतर करेंगे इधर तो प्लस का 3 हो जाएगा, और ये जो स्क्वायर है इधर आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर 3 हो जाएगा। तो यक्स बराबर, और ये प्लस माइनस में होगा, अंडर रूट 3। ये स्क्वायर जब इधर आएगा तो इधर अंडर रूट में चढ़ जाएगा, ठीक ना। तो शून्य क्या निकला बच्चों, हमारा शून्य निकला +3, प्लस नहीं लिखा जाता बच्चों, लिखो या नहीं लिखो कोई मतलब नहीं इसका, और -3 अंडर रूट के अंदर। शून्य हमारा √3 और -√3। देखिए शून्य बच्चों, पहले लिखेंगे शून्य के लिए, फिर जो बहुपद दिया रहेगा उसको एक्स स्क्वायर माइनस 3 को हम 0 के बराबर करेंगे तो द्विघात बहुपद मेरा बन जाएगा। फिर इसको देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3 को जब पश्चांतर करेंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा, और जो एक्स के ऊपर स्क्वायर लगा है इसको जब हम एक्स बराबर करेंगे तो ये स्क्वायर हमारा अंडर रूट 3 यानी कि 3 के ऊपर अंडर रूट लग जाएगा, वो भी प्लस माइनस का। इस प्रकार हम शून्य निकाल चुके हैं बच्चों। √3 और माइनस अंडर रूट 3 हमारे दो शून्यक हैं। अब हम शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध में सत्यता की जांच करेंगे बच्चों। तो शून्यक हमारा ये निकल आया। अब क्या करेंगे, जांच करेंगे। तो शून्यकों का योग, क्या करेंगे, शून्यकों का योग क्या है, शून्यक माइनस रूट अंडर रूट 3 और प्लस, इसको कोष्टक के अंदर देख लो बच्चों, माइनस अंडर रूट 3। अब हमने आपको कल बताया था कि शून्यकों का योग जो है उसके लिए हम सूत्र लिखते हैं माइनस का यक्स का गुणांक, यक्स का गुणांक बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक बच्चों, यक्स का गुणांक बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। अब इस बहुपद में देखिए यक्स का गुणांक, बच्चों इस बहुपद में तो यक्स दिखाई नहीं दे रहा, ओनली यक्स स्क्वायर माइनस 3 है, तो इसीलिए यक्स का गुणांक क्या है,
जीरो है हमारा, क्योंकि बहुपद में एक्स स्क्वायर माइनस 3 दिया है, एक्स का गुणांक दिया ही नहीं है, एक्स दिया ही नहीं है। तो बच्चों चलिए आगे सोल्व करते हैं। अंडर रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 ये हमारा जीरो हो जाएगा। अब एक्स का गुणांक है ही नहीं तो जीरो लिखेंगे। एक्स स्क्वायर का गुणांक आगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक जो मतलब ये एक्स स्क्वायर है इसके आगे गुणांक रहता है। कल हमने आपको बताया था इसका व्यापक समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक्स स्क्वायर का गुणांक ए, एक्स का गुणांक बी और ये अचर पद। ठीक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक हम इसके आगे देखेंगे, कुछ नहीं है तो एक है। ठीक, देखिए अब जीरो इजिकल टू जीरो, इसके बटे में एक है, इससे कोई मतलब नहीं है, बटे में एक है। जीरो इजिकल टू जीरो, यानी कि शून्यकों का जो योग है हमने इसके सत्यता की जांच कर ली कि शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध जो है वो सत्य है। ठीक, तो बच्चों चलिए अब आगे चलते हैं। शून्यकों का गुणनफल आप लोग अच्छे से इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ें। ठीक है, चलिए अब देखेंगे बच्चों शून्यकों का गुणनफल। क्या देखेंगे? शून्यकों का गुणनफल बराबर मैंने बताया था अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद और एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। आप लोग के ध्यान में रखना होगा शून्यकों के योग के लिए एक्स का गुणांक वो भी माइनस के बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक ना, हम बहुपद से देखेंगे, जब शून्य निकाल चुकेंगे तो उसको सत्यता की जांच करेंगे। तो बहुपद से देखेंगे कि एक्स का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, फिर यहाँ पे शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल के बराबर रख देंगे। जब अगर दोनों बराबर आएगा तो बच्चों हमारा क्या है, शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य जो संबंध है वो सत्यता की जांच है वो सत्य है। हम जांच करें, अगर बराबर नहीं आ रहा है तो इनको जो भी संबंध है वो सत्य नहीं है। ठीक ना, तो चलिए शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यक हमारे दो आए हैं, अंडर रूट 3 और माइनस अंडर रूट 3। तो अंडर रूट 3 इंटू माइनस का अंडर रूट 3 बराबर अचर पद क्या है इसमें देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी हमने लिखा था व्यापक समीकरण। एक्स स्क्वायर माइनस 3 है, एक्स स्क्वायर और माइनस 3 है, ओनली अचर पद है यहाँ पे, तो एक्स नहीं है तो इस अचर के स्थान पे क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या बच्चों, एक्स स्क्वायर का गुणांक आगे कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे। ठीक, जब हम इसका, ठीक बच्चों, नहीं यहाँ पे देखिए अचर पद माइनस 3 है, अचर पद क्या माइनस 3 है। ठीक, इसका गुणा करेंगे बच्चों, जब अंडर रूट 3 और माइनस अंडर रूट 3 का गुणा करेंगे बच्चों, ध्यान से देखिए, जब आप किसी संख्या के साथ, जैसे मान लीजिए 2 गुणित अंडर रूट 2 करेंगे तो ये अंडर रूट क्या है, हट जाते हैं। क्या हो जाते हैं, अंडर रूट हट जाते हैं और वो संख्या 2 आ जाएगी। ठीक, क्योंकि अंडर रूट का मान जो होता है बच्चों वो 1/2 होता है, हाफ होता है। ठीक, क्या होता है, हाफ होता है किसी भी संख्या में। जब जैसे मान लीजिए आप अब अंडर रूट 3 के और